नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? सब मंगल हो। मैं आज़ाद सिंह, विशेष अध्यापक, आपके सामने घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत एक नई वीडियो पेश करना चाहता हूं, जिसका मेन उद्देश्य है कि हमारे जीवन में रंगों का क्या महत्व है। हम रंगों के साथ किस तरह से अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कर सकते हैं, हम रंगों का कैसे अनुभव कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में किस तरह से रंगों के माध्यम से खुशी शामिल कर सकते हैं। कई बार बच्चा पढ़ते पढ़ते बार बार पढ़ाई सुनते सुनते बोर हो जाता है, तो हमने उस बच्चों का ध्यान रखना, थोड़ी देर के लिए पढ़ाई से हटाकर और कुछ नई क्रिया जिसको हम सृजनात्मक क्रिया कहते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटी कहते हैं, उसमें डालना चाहें। और मेरा मकसद यही है कि बच्चों को खेल के माध्यम से कोई नई बातें सिखाई जाए। तो जब हम कोई भी काम करते हैं, हम उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। अब जैसे मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, तो उससे संबंधित जितनी भी सामग्री है वो मेरे पास उपलब्ध होनी चाहिए। अब मेरे पास में शीट है, पेंसिल भी है, रंग भी हैं, ठीक है, वाटर कलर भी हैं, उसको पानी भिगो के रखा है वो भी है। तो ये चीज़ मैंने एक तरह से आपको पहले तैयार कर ली है, ताकि आपको वीडियो में दिखाते समय कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमारे पास जो शीट है, शीट में हम कितनी जगह में कोई आकृति या कोई डिज़ाइन हम बनाते हैं। तो सबसे पहले कोई भी काम करते समय हम निर्धारित करते हैं उसका आकार, मेरी जो है ना आकृति कितनी मात्रा में, कितने आकार में निर्धारित होगी। तो हम सबसे पहले, जैसे ड्राइंग का नियम होता है कि हम कोई भी आकृति बनाते हैं तो उसका जो है ना बाउंड्री कर लेते हैं, स्पेस निर्धारित कर लेते हैं। हमने इस स्पेस में, इस जगह में इतनी आकृति बनानी, ताकि आपका माइंड जो है ना उसी जगह तक सीमित रह सके। तो हमारे पास हर जगह वो चीज़ें उपलब्ध नहीं होती जो हम चाहते हैं। अब मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन बिना स्केल के मैं आपको पहले बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है ना बिना स्केल के सीधी लाइन लगा सकते हैं। देखो, ये मैंने अपनी पेंसिल है और तरीका बताया है कि जो हमारा चार्ट है, चार्ट को हमने जो मेज़ की सरफेस है, सतह है, उसके बराबर रखना है। अब हमने इस उंगली को पेंसिल से रखा है और मेज़ की सतह से सटाते हुए रखा है। अब आप कितना भी आकार ले सकते, इतना ले सकते हो, इतना ले सकते हो, ज़्यादा बड़ा ले सकते हो। तो हमने कम से कम करके इतनी आकृति, इतना आकार लिया है। तो हमने पेंसिल का दबाते हुए इस पर रखा है और इसको आगे तक लिया है। हमारे देखो सीधी लाइन आती है, हमारे को स्केल की ज़रूरत नहीं होती, या हमारे इतनी बड़ी मात्रा में स्केल कई बार नहीं उपयोग होता। तो हम जो है ना जिस जगह की, जिस स्थिति में रहते हैं, उस स्थिति का लाभ उठाते हुए अपने कार्य को पूरा करने की चेष्टा करते रहना चाहिए। हमने ध्यान यही रखना है कि जो हमने पहली लंबाई हमने ली है यहाँ से, इतनी ही मात्रा में उंगली को सटा के रखना है। यदि आपने उंगली को घटा बढ़ा दिया, कम दूरी कर दी, तो जो है ना वो अलग से दिखाई देगी, भाई यहाँ पे कम चौड़ाई है, यहाँ पे ज़्यादा चौड़ाई है, ठीक है। तो ये मैंने सबसे पहले ये किया है कि हम जो है ना कोई चार्ट है, चार्ट में जो है ना स्पेस कैसे निर्धारित करेंगे कि कोई आकृति हमने कितनी मात्रा में किस जगह बनानी है, ठीक है। ये हमने एक हमने फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, बाउंड्री तैयार कर ली, इतनी मात्रा में ये चीज़ बनानी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपनी ही उंगली के माध्यम से आकृति बनाते हैं, थंब विब्रेशन जिसको बोलते हैं। अंगूठे की सहायता से हम किस तरह से कोई आकृति बना सकते हैं। ये मैंने दबाया है, ये आ गया। जैसे जैसे हम इसको दबाते रहेंगे, अंगूठे में को उसमें भिगोया और इस पर पेस्ट कर दिया, इसको भिगोया और इसको पेस्ट कर दिया, इसको भिगोया और इसमें यहाँ पेस्ट कर दिया।
ये हमारी एक पत्ती के रूप में आ गई, फूल की पत्ती के रूप में आ गया है। तो हमने इस तरह से ये फ्लावर का रूप दिया। अब दूसरा ये हमने लिया है, 3 उंगली ली है और हमने यहाँ पे इसको ऐसे रख दिया है। अब हमने इस उंगली को लिया है, तर्जनी उंगली को, इसी उंगली से लिखते हुए हमने मध्यमा उंगली को लिया है, इसे हमने बीच में पेस्ट किया है। किया है, ये क्या है, अब हमारे पास कोई शेप आकार है, इसको हमने ऐसे कर दिया, इसको साफ कर दिया हमने। ऐसे कर दिया, ऐसे हमारे पास भी उन प्रकार की आकृतियाँ तैयार हो जाती है। ठीक है, अब ये हमारी कोई अंडाकार आकृति है, इसके माध्यम से भी हमने कुछ बनाने की कोशिश की है। इसको पेस्ट किया, इसको पेस्ट किया, इसको पेस्ट किया। ठीक है, ये हमारे अलग अलग तरह की आकृति बन गई हैं। ठीक है, तो अब इस खाली जगह को भरने के लिए हम क्या करते हैं, ये दबाया, ये दबाया, ऐसे ऐसे हमने इसको ये फ्रेम तैयार करते हैं। अब हमने जैसे ये फूल दिखाई देना हमारे को, इसको ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, इसको भी हम फूल का रंग दे दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, इसको भी हमने फूल का रंग दे दिया, इसको हमने फूल का रूप दे दिया। कैसे लगी आपको ये आकृति, कैसे लगी है, देखो अच्छी लगी है ना। आप भी करोगे कोशिश घर पे। ठीक है, धन्यवाद। मैं आपकी अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ और आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करते हुए आपको जो है ना बताता हूँ। ठीक है, आशा है आप इसको इसी तरह से अभ्यास करते रहेंगे और जो है ना अपनी धन्यवाद।